नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात बिहार की। बिहार में चुनाव है, इसलिए बात बहुत ज्यादा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की ही चर्चा है। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई है। नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे या नहीं, इस पर न सिर्फ जेडीयू में बेचैनी है, बल्कि आरजेडी इस स्थिति में आग में घी वाला काम कर रही है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या जीत मिलने के बाद नीतीश ही फिर सीएम होंगे? इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं है। बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन सीएम का चयन नतीजों के बाद एनडीए के नेता मिलकर करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार दावे कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। वो यहां तक दावे कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में एनडीए 225 सीटों पर जीत हासिल करेगी। दरअसल जेडीयू में बेचैनी की वजह है हाल में हुआ कैबिनेट विस्तार। चुनाव के कुछ महीने पहले ही कैबिनेट का विस्तार हुआ और इस दौरान सिर्फ बीजेपी कोटे के नेताओं ने ही मंत्री पद की शपथ ली और इसी पर तेजस्वी ने बार बार तंज कसा है। पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम कहा, तब भी तेजस्वी ने कहा ये तो मजबूरी है। नीतीश तो मजबूरी के सीएम हैं और बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। भले ही नीतीश इन मुद्दों पर इस वक्त कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके बेटे निशांत का दर्द जरूर सामने आ गया। तेजस्वी निशांत को अब राजनीति में आने की नसीहत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आते हैं तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए, वो होगा। वहीं सत्ताधारी गठबंधन में एक और अहम किरदार है जीतन राम मांझी। उनकी पार्टी हम से 2 मंत्रालय ले लिए गए। उन्होंने इस मुद्दे पर नाराजगी तो जाहिर नहीं की, लेकिन पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा, दलित समागम जरूर कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरसीपी सिंह के बीच एक चिट्ठी को लेकर जंग छिड़ गई है। आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान से उनके कामकाज का लेखा जोखा मांगा तो चिराग ने 2 पन्नों की चिट्ठी उन्हें जवाब में लिखकर भेज दी और उन्हीं से पूछ लिया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। बिहार की राजनीति में जब भी लगता है कि सारे समीकरण सेट हो चुके हैं, शतरंज के सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं, तभी कुछ बड़ा उथल पुथल होता है और गोटियों के खाने बदल जाते हैं। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर कैलकुलेटिव अटैक और उनके बेटे निशांत के प्रति हमदर्दी, क्या भविष्य में नए समीकरण की उनकी कोशिश हो सकती है? वहीं बीजेपी बार बार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी वजह से, किसी भी गलत फहमी की वजह से नीतीश नाराज ना हो जाएं। चुनाव में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े, कम से कम यही संदेश जनता के बीच जाए, ये कोशिश बीजेपी की दिख रही है। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। तो और क्या, अब तो चुनाव में जाना है तो विस्तार क्या होगा? अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा ना भाई। 225 सीट के बाद मंत्रिमंडल का गठन नीतीश जी करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब अफवाह है। ये सब आप लोग हैं, मीडिया के आप लोग हैं, आप लोग इसको करते हैं। ऐसा निशांत जी राजनीति में आ ही सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते हैं। कोई बच्चा तो है नहीं, कोई बहुआ तो है नहीं कि भाई उनको अभी आने लायक नहीं है वो, इसलिए उनके आने से कोई दिक्कत। तेजस्वी भी बुला रहे हैं उन्हें राजनीति में। अब तेजस्वी बुला रहे हैं तो थोड़े जाएंगे तेजस्वी के साथ। वो जिस दल में है, उनके पिताजी जो है सीएम है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इधर उधर कहाँ जाएंगे? जब रहेंगे तो अपने पिता के साथ रहेंगे। और तेजस्वी जी भी युवा हैं और निशांत जी भी युवा हैं, तो युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि निशांत जी को आना चाहिए राजनीति में। क्या दिक्कत है? निशांत जी जब राजनीति में आएंगे तो युवा को जो है वो एक मौका मिलेगा और राजनीतिक रूप से जब से
एक्टिवेट हुए हैं निशांत जी, सब लोग का मानना है कि वो अपने पिता के राह पर बैकडोर की राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट की राजनीति करेंगे, यह क्लियर करना चाहिए निशांत जी को। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और हम की राजनीतिक नैरेटिव ये रहा है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, मीसा भारती ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और अब निशांत का एंट्री की चर्चाएं जो आप तो कर रहे हैं, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या एनडीए के लोग परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो चिराग पासवान, संतोष सुमन और निशांत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए।